मुझे भी मार देगा तो फिर मेरा परिवार तो ख़त्म हो जाएगा। शर्ट के बाद नीचे पूरा निर्वस्त्र थे। जनपद जौनपुर के सरपताहा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है उपाध्यायपुर। यहाँ के रहने वाले अनुराग पंडित की बेरहमी से मौत हो जाती है। सुबह परिवार वालों को जैसे ही पता चलता है पूरा इलाके में सनसनी फैल जाती है। यूं ही मानो अनुराग पंडित के चाहने वालों की भीड़ लग जाती है। लेकिन पोस्टमार्टम होने के बाद जब शव घर पे आता है तो लोग हाईवे पे रोड पे लेके आते हैं और यहाँ पे तमाम लोग इकट्ठा हो जाते हैं। इनके भाई का कहना है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, हमारे भी जान खतरा में है। इनसे बातचीत करते हैं और बता दें इनका नाम अनुपम पंडित है और भाजपा के कार्यकर्ता हैं। आखिरकार भाजपा की सरकार में भाजपा के ही कार्यकर्ता इंसाफ के लिए रोड पे आ जाएंगे तो बाकी आम जनता की क्या होगी, आप अपनी राय दीजिएगा। आइए इनसे बातचीत करते हैं। भैया, उस दिन क्या घटना घटित हो जाती है जिसके कारण आपके भाई की मौत हो जाती है? देखिए, वो पूरी जानकारी तो मुझे विस्तृत मालूम नहीं है। अगर मुझे मालूम होती तो मैं शासन प्रशासन को चीज़ें बताता। जो थी कि वो शाम को निकले थे, पूरी रात घर नहीं आए। हम लोग को यह आशंका था कि मान लीजिए कहीं सोए होंगे, कहीं बैठे होंगे। लेकिन जब सुबह लाश मिली है तो पूरे परिवार में आप समझ सकते हैं क्या स्थिति हो गई होगी। बस यही मामला है। हमने सरपताहा एसओ को सूचना दी, हमने कुटानी एसओ को सूचना दी। 20-25 मिनट में ये लोग पहुँचे भी वहाँ पे। और अभी सीओ साहब ने हमारी बात कप्तान साहब से भी कराई, क्योंकि देखिए प्रेजेंट टाइम में आज हमारे भाई के ऊपर हमला हुआ, उसकी मौत हो गई। अब प्रेजेंट टाइम में मैं अकेला बचा हूँ। किसी दिन अगर कोई मुझे भी मार देगा तो फिर मेरा परिवार तो ख़त्म हो जाएगा। तो मुझे सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करानी चाहिए उनको। और मैंने कप्तान साहब को ये बातें बताई भी है। और हमारे संगठन के संघ के काफ़ी लोग यहाँ पर हैं। अब ये लोग जैसा चाहेंगे, जो चाहेंगे, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। आपके भाई यानी अनुराग जी शाम को कितने बजे घर से निकले थे? शाम को करीब 4:30 बजे के साथ निकले थे? एक लड़का था, उनका मित्र ही था। रोजाना की बात घूमने टहलने के लिए जाते थे किसी काम बस? हाँ, रोज़ाना जैसे शाम को अपना निकल जाते थे तो 8:30-9 बजे के करीब आ जाते थे वो। और लेकिन कल जब विलम्ब हो गया तो फिर घर वाले भी परेशान हो गए, तो इसलिए थोड़ा सा हम लोग भी ढूंढना चालू कर दिए। माताजी भी कई बार कहने लगी, पूरी रात हम लोग ने यही ढूंढा है। सुबह कितने बजे घटना पता चलता है कि आपके भाई साथ घटना हो गई? सुबह मैं वहीं बाग में अपने बात कर रहा था, किसी उनकी लोकेशन में पूछ रहा था कि भाई आपके यहाँ थे, आपके यहाँ थे, ऐसी बातें हो रही थी। तो गांव के कुछ लोग गेहूं की कटाई करने जा रहे थे। उन्होंने वहाँ पे एक लाश पड़ी हुई देखी, एक आदमी लेटा हुआ था। तो फिर वो मुझे बुलाए, उसके मुंह पे एक गमछा रखा हुआ था वाइट कलर का। तो फिर वो मैं वहाँ पहुँचा तो गमछा हटाया तो मैं एकदम स्तंभ रह गया कि वो मेरे भाई की लाश थी। और क्या बोल सकता हूँ मैं। उस वक्त आपके भाई के शव के पास क्या कुछ था? नहीं, वहाँ पे कह सकते हैं हालत कैसी थी? हालात तो आप समझ सकते हैं कि एकदम पूर्णतः शर्ट के बाद नीचे पूरा निर्वस्त्र थे। ये जिसने भी घटना किया है बहुत सोची समझी साजिश है। और इस साजिश के तहत जितने भी लोग ये घटना को अंजाम दिए हैं, मैं चाहता हूं कि उस घटने का अंजाम में जितने भी लोग हैं सबके ऊपर कार्रवाई हो। यानी जब आप शव देखते हैं तो उनके जो है कि शरीर पे क्या चोटें थीं कुछ और? नहीं, वहाँ तो प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी धीरे धीरे। हम चोटें वगैरह नहीं देखे, लेकिन जब पोस्टमार्टम के लिए ले गए तो उनके सर में, पीठ वगैरह में काफ़ी चोटें थी। तो अब यहाँ तो हमें जानकारी नहीं हो पाई थी ऐसी। इसके पहले कभी मारपीट, झगड़ा या पुरानी रंजिश या ज़मीनी विवाद? रंजिश वगैरह बहुत लोग रखते हैं, सबसे रखते हैं। कारण ये है कि ये प्रेजेंट टाइम में मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता और ना मैं किसी गलत आदमी को फंसाना ही चाहूँगा। जो उचित होगा, जो सच्चे अपराधी होंगे वो जाएंगे जेल। कितने घंटे हो गए घटना हुई लगभग? अब सुबह 6:30 बजे की घटना है, करीब 5:30-6 बज ही रहे होंगे। आप भाजपा कार्यकर्ता हैं और आप ही रोड पे उतर गए हैं अपने भाई के इंसाफ के लिए, क्या कहेंगे? मैं रोड पे नहीं उतरा हूँ, मैं शव जो है यहाँ बगल में रखा हूँ। रोड पूरी तरीके से खुला हुआ है। अगर मैं रोड पे उतरा होता तो रोड यहाँ पे जाम होता। तो मैं सीओ साहब ने आश्वासन दिया, कप्तान साहब ने आश्वासन दिया। मैं अपने भाई का दाह संस्कार अब यहाँ से करने जा रहा हूँ। और उसके बाद जो भी शासन प्रशासन की मंशा होगी अपने तरीके से काम करेंगे। क्या सीओ साहब से क्या कुछ बातचीत हुई कि कितने घंटे में खुलासा हो जाएगा, अपराधी कितने जल्द सलाखों के पीछे? सीओ साहब ने पूर्णतः एक टाइम निर्धारित नहीं किया कि कितने समय में चिन्हित कर लीजिए। अब वो बता रहे हैं कि चिन्हित कर लिए हैं। अब वो पुलिस का मामला है, किस तरीके से वो अपना काम कर रही है उसी तरीके से उनको मैं काम करने दे रहा हूँ। उनको थोड़ा समय दे रहा हूँ, 2-4 घंटे का। वो देखता हूँ का क्या काम करते हैं। आप अभी अकेले बचे हैं, आपके भाई की जिस तरीके से निर्मम हत्या हो गई है, तो क्या आपको लगता है कि आपके ऊपर भी ऐसा कुछ संकट? एकदम पूर्णतः हमारे ऊपर संकट है। जिस तरीके से मेरे भाई के ऊपर संकट आ गया उसी तरीके मेरे ऊपर भी आ जाएगा। फिर तो मेरा परिवार ही खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से।
घटनास्थल पे आप मौके पे पहुंचे तो क्या आपको लगता था वही उसी स्थान पे घटना हो सकती है या कहीं और ला के जो है कि यहाँ पे ला कर देखिए, जिस तरीके से उनका शव था उस तरीके से मैं पूर्ण विश्वास दिलाना चाहूँगा आप लोग को कि घटना उस जगह की नहीं थी, कहीं और घटना करके वहाँ पे लेकर आया गया था, वहाँ पे रख दिया गया था। जो उनके साथ गए थे आपके घर वालों से जब मैंने बातचीत किया उन्होंने कहा कि जब उनसे मैंने पूछा तो वो कह रहे थे कि यहीं घर के पास में जहाँ रोजाना की बात मैं उनको छोड़ता था वहीं पे छोड़ के गया था। नहीं, देखिए क्या है कि रात में मैंने उनसे बात किया जो उनके साथ गए थे, तो फिर वो बोले भैया मैं आ जाऊँ, हमने कहा आप आ जाओ। तो वो हमारे साथ आए, 2-4 घंटे हमारे साथ रहे भी, जहाँ भी जाना था उन्होंने ढूंढवाया वगैरह। पुलिस अपने तरीके से कार्रवाई कर रही है, उनको ले गई है, पूछताछ करेगी। अब जैसा पुलिस को सही लगेगा वैसा करेगी। आपके भाई ड्रिंक वगैरह करते थे? नहीं, ऐसा हमेशा रेगुलर वाले तो थे नहीं, कभी काल ऐसे पार्टी वगैरह में जो भी हो जाता था ऐसा हो जाता था। उच्च अधिकारियों से क्या कुछ कहना चाहेंगे? उच्च अधिकारियों से यही कहना चाहेंगे मेरे परिवार को मेरा खुद का सुरक्षा मुहैया कराए, मेरे परिवार की सुरक्षा मुहैया कराए, ताकि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा कभी ना हो सके। जो बच्चे हैं बच्चों को कौन देखभाल करेगा? देखिए, बच्चों का देखभाल करने के लिए अभी तो मान लीजिए कि मैं उनका बड़ा भाई हूँ, जितना मेरी तरफ से हो सकेगा मैं करने की कोशिश करूँगा। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि उन दोनों बेटियों के लिए कुछ ना कुछ सहयोग जरूर करें। अनुपम जी से बातचीत हुई है अनुराग पंडित को लेके जो है कि अब देखना ये बाकी होगा कि अपराधी कितने जल्द से जल्द सलाखे के पीछे होंगे। आप क्या कहेंगे इस मामले को देख अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मैं मिलूंगा फिर से नए खबर के साथ, अब तक के लिए धन्यवाद।